जॉर्जिया में अर्जुन और कयाल नाम का एक कपल रहता है। उनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं। उनकी लव मैरिज थी और शादी के बाद वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके बीच झगड़े होने लगे क्योंकि अर्जुन अपने काम में बहुत व्यस्त रहने लगा, जिसके कारण कया बहुत अकेली पड़ गई। एक बार कयाल प्रेग्नेंट भी हुई थी, लेकिन वह फिसल कर गिर गई, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर ने बताया कि कयाल फिर कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, जो सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगा। कयाल और अर्जुन का रिश्ता भी अब खराब होने लगा था, क्योंकि अर्जुन कयाल को ज्यादा समय नहीं दे पाता था। हालांकि अर्जुन कयाल से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह उसे समय ही नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से कयाल बहुत अकेली पड़ गई थी। तभी कयाल की जिंदगी में एक दूसरा आदमी आया और उसके साथ उसका अफेयर शुरू हो गया। कयाल अर्जुन को बताती है कि उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है, इसलिए उसने तलाक के लिए अर्जी दी है। और जब तक तलाक के नहीं हो जाता, कयाल अपने मम्मी पापा के घर रहेगी। यह सब सुनकर अर्जुन को बहुत झटका लगा, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका और कयाल का रिश्ता इस तरह से टूट जाएगा। अब अर्जुन कयाल से कहता है कि वह खुद उसे उसके मम्मी पापा के घर छोड़ेगा। यह सुनकर पहले तो कयाल मना करती है, लेकिन अर्जुन कहता है कि वे दोनों 12 साल से साथ में हैं और ये उसके लिए उसकी आखिरी ट्रिप होगी कयाल के साथ। इसलिए वह चाहता है कि इसकी यादें अच्छी हो। यह सुनने पर कयाल मान जाती है, जिसके बाद वे दोनों ही अपने सफर पर निकल जाते हैं। अर्जुन और कयाल रास्ते में जा रहे हैं। अर्जुन कयाल से कहता है कि उसे कयाल की ईमानदारी पसंद आई कि उसने उसे अपने अफेयर के बारे में बता दिया। अगर वो चाहती तो छुपा भी सकती थी। ये सुनकर कयाल को बुरा लगता है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। तभी अचानक अर्जुन की कार का एक्सीडेंट होते होते बचता है। एक दूसरी कार सामने आ जाती है, लेकिन वो लोग टाइम पर ब्रेक मार लेते हैं। उस कार में 5-6 लड़के होते हैं, जो उन्हें गुस्से से घूरते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर अर्जुन और कयाल एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। कयाल एक दुकान में शॉपिंग करने जाती है और अर्जुन कार में पेट्रोल भरवाता है। वहां कयाल को एक कपल मिलता है, दीपिका और रक्षित। वे चेन्नई से थे और कयाल से बहुत प्यार से बात करते हैं, जिससे उनकी दोस्ती हो जाती है। तभी वही लड़के फिर से पेट्रोल पंप पर आ जाते हैं और अर्जुन को गुस्से से देखते हैं। वे उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं और ऐसा लगता है कि वे जानबूझकर उससे लड़ना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन उनसे सॉरी बोलता है, क्योंकि वो शांति से अपनी यात्रा पूरी करना चाहता था। पर वो लड़के फिर भी उसे धमकाते हैं। अर्जुन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो दोनों अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में कयाल की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, क्योंकि उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। तभी उनकी कार खराब हो जाती है और बंद पड़ जाती है। अर्जुन कार को चेक करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है। तभी वे देखते हैं कि वही लड़के फिर से वहां आ गए हैं और ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें धमका रहे हैं। कयाल उन लड़कों को देखकर डर जाती है। तभी रक्षित और दीपिका का ट्रक आता है, क्योंकि वे डिलीवरी का काम करते हैं। कयाल उन्हें रोकती है और बताती है कि वो लड़के उन्हें डरा रहे हैं। रक्षित कार को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ठीक करना नहीं आता। इसलिए वो दोनों तय करते हैं कि वे आगे जाएंगे और वहां से किसी को मदद के लिए भेजेंगे। दरअसल उस रास्ते पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, इसलिए अर्जुन किसी को कॉल नहीं कर पा रहा था। रक्षित उसे बताता है कि थोड़ी दूर आगे एक कैफे है। वे लोग वहां पर कयाल को छोड़ देंगे और कार ठीक करने के लिए किसी मैकेनिक को भी भेज देंगे। अर्जुन भी मान जाता है, क्योंकि कयाल और दीपिका की अच्छी दोस्ती हो गई थी। कयाल, दीपिका और रक्षित के साथ आगे चली जाती है। अर्जुन फिर से कार ठीक करने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर बाद उसे समझ आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम थी और वो अपनी कार ठीक कर लेता है। अर्जुन उसी कैफे पर आता है जहां रक्षित ने उसे बताया था कि वो लोग कयाल को छोड़ेंगे। लेकिन वहां जाने पर वो कैफे के मालिक से पूछता है कि क्या कयाल यहाँ आई थी। कैफे का मालिक बताता है कि यहाँ कोई भी ऐसी लेडी नहीं आई। ये सुनकर अर्जुन को बहुत झटका लगता है। वह वहां पर सारे लोगों से पूछने लगता है, लेकिन किसी ने भी कयाल को नहीं देखा था। अर्जुन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाता है। लेकिन वह सीसीटीवी 2 महीने से काम नहीं कर रहा था, इसलिए वहां पर भी कुछ नहीं मिलता। इसके बाद अर्जुन पुलिस के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसकी पत्नी गायब है। अर्जुन पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि 24 घंटे से पहले वो गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिख सकते, इसलिए अर्जुन को थोड़ा इंतजार करना होगा।
पुलिस वाला अर्जुन से उसकी और उसकी पत्नी के रिश्ते के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। पुलिस वाले को लगता है कि कयाल अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी, लेकिन अर्जुन को ऐसा नहीं लगता। अर्जुन का यकीन देखकर पुलिस वाला कहता है कि वो जल्दी ही कयाल को ढूंढने की कोशिश करेगा। फिर अर्जुन कैफे वाले के पास जाता है और उससे फिर पूछता है, लेकिन कैफे वाला उस पर गुस्सा करता है और उसे वहां से निकाल देता है। जब अर्जुन बाहर अपनी कार के पास आता है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है जो थोड़ा पागल है। वो अर्जुन को बताता है कि उसने कयाल को देखा था। वो यहाँ पर एक कपल के साथ आई थी और वो कपल उसे दूसरी कार में डालकर कहीं और ले गया। ये सुनकर अर्जुन समझ जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। लड़का उसे बताता है कि वे लोग 7 नंबर वाली लेन पर गए। अर्जुन तुरंत वहां के लिए निकल जाता है। उस रास्ते पर उसे वही ट्रक दिखाई देता है जिसमें उसने कयाल को भेजा था। वो ट्रक ड्राइवर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रक्षित ट्रक नहीं रोक रहा था। फिर अर्जुन उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है और रक्षित से पूछता है कि उसकी पत्नी कयाल कहाँ है। लेकिन रक्षित कहता है कि वो तो अर्जुन से पहली बार मिला है और उसका नाम रक्षित नहीं है। ये सुनकर अर्जुन को बहुत झटका लगता है। वो रक्षित से पूछता है कि दीपिका और कयाल कहाँ है, लेकिन रक्षित यही कह रहा था कि वो रक्षित नहीं है। तभी वहां पर पुलिस वाला भी आता है और अर्जुन उसे बताने लगता है कि उसने रक्षित और दीपिका के साथ अपनी पत्नी को भेजा था। पुलिस वाला ट्रक ड्राइवर का आईडी चेक करता है जिसमें उसका नाम सुधीर लिखा होता है। पुलिस वाला उसका नंबर लेता है और उसे जाने देता है। फिर पुलिस वाला अर्जुन से कहता है कि शायद उसकी पत्नी के जाने से उसे सदमा लगा है, इसलिए उसे शांत रहना चाहिए। लेकिन अर्जुन को पूरा यकीन होता है कि वही रक्षित है जिसके साथ उसने कयाल को भेजा था। पुलिस वाले चले जाते हैं और अर्जुन कयाल को ढूंढने लगता है। तभी वो एक सड़क पर जाता है जहां उसे वही लड़के मिलते हैं जिनकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचा था। उन लड़कों के लीडर का नाम मिशेल था। मिशेल आकर अर्जुन पर हमला करता है और सब मिलकर उसे बहुत मारते हैं। तभी वहां पर रक्षित आता है और वो भी अर्जुन को पीटने लगता है। अर्जुन हैरान हो जाता है कि ये लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। फिर वहां पर दीपिका भी आती है और अर्जुन पर हंसने लगती है। वो अर्जुन को बताती है कि उसे मारने के लिए उसकी पत्नी ने ही उन्हें भेजा है। ये सुनकर अर्जुन को बहुत बड़ा झटका लगता है। दीपिका अर्जुन को बताती है कि कयाल का लवर बहुत अमीर है और दीपिका ने अपने लवर के साथ मिलकर अर्जुन को मारने का प्लान बनाया है। अर्जुन को यकीन नहीं होता क्योंकि उसे लगता था कि कयाल चाहे उससे नाराज हो लेकिन वो कभी उसे मारने के बारे में नहीं सोचेगी। दीपिका मुस्कुराती है और अर्जुन से कहती है कि उसके पास दो रास्ते हैं, या तो अर्जुन उन्हें दोगुने पैसे दे जितने कयाल और उसके बॉयफ्रेंड ने दिए हैं, ताकि वो अर्जुन की जान छोड़ दें और कयाल और उसके बॉयफ्रेंड को मार दे। अर्जुन कहता है कि वो कयाल को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस पर दीपिका कहती है कि अगर अर्जुन पैसे लाकर देगा तो वो अर्जुन और कयाल दोनों को छोड़ देगी। असल में दीपिका और रक्षित पागलखाने से भागे हुए मरीज थे। दीपिका जब बोर हो जाती थी तो वो किसी को मार देती थी जिससे उसे अच्छा लगता था, इसलिए उसके घर वाले ने उसे पागलखाने में भर्ती कराया था। दीपिका वहां से अपने घर वालों को चिट्ठी लिखती थी कि वो उसे वहां से ले जाएं, लेकिन उसके घर वाले उसे नहीं ले जाते थे क्योंकि दीपिका बहुत खतरनाक थी। एक दिन कुछ लड़के दीपिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रक्षित उसे बचा लेता है। इसके बाद दोनों को प्यार हो जाता है। दीपिका रक्षित से कहती है कि वो अपने मम्मी पापा से मिलने जाना चाहती है। रक्षित उसे भगाकर उसके घर ले जाता है जहां दीपिका अपने मम्मी पापा को ही मार देती है और उनके सारे पैसे लेकर रक्षित के साथ भाग जाती है। पता चलता है कि दीपिका और रक्षित ने मिलकर पहले भी कई कपल्स को इसी तरह से परेशान किया था और उनकी पत्नियों को मार दिया था। अर्जुन को बैंक से पैसे लाने थे। रक्षित ने उसे चेतावनी दी थी कि वो उस पर नजर रख रहा है, अगर अर्जुन ने कोई चालाकी की तो वो कयाल को मार देगा। दीपिका और रक्षित ने कयाल को कैद कर रखा था। दीपिका कयाल से कहती है कि उसे मारने के लिए अर्जुन ने ही उन्हें पैसे दिए हैं। अगर कयाल जिंदा बचना चाहती है तो वो अपने प्रेमी को फोन करे और उससे बहुत सारे पैसे ले ताकि वो कयाल को छोड़ दें और अर्जुन को मार दें। ये सुनकर कयाल कहती है। दीपिका कहती है कि अर्जुन उसे मारने के बारे में कभी नहीं सोच सकता, इसलिए उसे दीपिका की बातों पर यकीन नहीं होता। दीपिका मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। अर्जुन बैंक से पैसे निकाल लेता है जैसा रक्षित ने कहा था। अर्जुन 8 करोड़ रुपए निकाल लेता है। फिर अर्जुन मिशेल के साथ रक्षित के पास जाने लगता है। रास्ते में अर्जुन मिशेल से कयाल के जिंदा होने का सबूत मांगता है। मिशेल मुस्कुराता है और अर्जुन से कहता है कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। अर्जुन समझ जाता है कि पैसे देने के बाद भी ये लोग कयाल को छोड़ेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए वो उन पर हमला कर देता है और उनके आदमियों को मारने लगता है। फिर वो मिशेल को भी बहुत मारता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। इस वजह से अर्जुन मिशेल के साथ कुछ नहीं कर पाता और मिशेल वहां से भाग जाता है। उधर दीपिका ने कयाल से यह भी कहा था कि अर्जुन का भी कयाल की दोस्त अनु के साथ चक्कर चल रहा है और इसलिए वो कयाल को मारना चाहता है, लेकिन कयाल को दीपिका की बातों पर अभी भी यकीन नहीं होता। अर्जुन आसपास खड़े सारे ट्रकों को चेक करने लगता है। उसे कुछ लोग मिलते हैं जो रक्षित के साथ मिले हुए थे।
अर्जुन उन सबको मारता है और उनसे रक्षित के बारे में पूछता है। वो लोग उसे रक्षित के एक आदमी का बताते हैं। अर्जुन वहां पर जाता है और उस आदमी को भी बहुत बुरी तरह से पीट देता है। पता चलता है कि वो कैफे का मालिक भी रक्षित के साथ मिला हुआ था। अर्जुन उन्हें बहुत मारता है और उनसे रक्षित का पता पूछता है। वो लोग उसे बताते हैं कि रक्षित एक पुरानी फैक्ट्री में है। अर्जुन तुरंत वहां पर पहुंच जाता है और वहां उसे दीपिका मिलती है। अर्जुन उसे धक्का देता है। धक्का लगने से दीपिका एक केमिकल रसायन के पास गिर जाती है। केमिकल लगने से उसकी पूरी चमड़ी जल जाती है। ये देखकर रक्षित को बहुत गुस्सा आता है। पता चलता है कि रक्षित और दीपिका जिसका भी मर्डर करते थे उसे उस केमिकल में डालते थे, जिससे उस इंसान का नामो निशान मिट जाता था। रक्षित अर्जुन से कहता है कि इस बार वो अर्जुन को जिंदा उस केमिकल में डालेगा। ये सुनकर उनके बीच जोरदार लड़ाई होती है, जिसमें अर्जुन आखिरकार रक्षित को मार देता है। फिर अर्जुन कयाल को ढूंढने लगता है। उसे एक बेसमेंट दिखाई देता है। वहां उसे एक औरत की लाश दिखाई देती है। अर्जुन रोने लगता है क्योंकि उसे पता चलता है कि रक्षित और दीपिका कपल्स को निशाना बनाते थे। वो पति से पैसे लेते थे और फिर पत्नी की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसे रूस में बेच देते थे। पर कई बार प्लास्टिक सर्जरी के दौरान ही औरत मर जाती थी, जिसके बाद वो लोग उन्हें उस केमिकल में डालते थे ताकि कोई सबूत ना रहे। ये देखकर अर्जुन रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लाश कयाल की है। तभी उसे कोने में कयाल दिखाई देती है। अर्जुन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। जब कयाल ठीक हो जाती है तो पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर उसे सारी सच्चाई बताते हैं कि कैसे अर्जुन ने उसे बचाया, जो कि बहुत मुश्किल था। ये सुनकर कयाल को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अर्जुन को छोड़ने वाली थी, लेकिन फिर भी अर्जुन ने उसे बचाया। कयाल पुलिस वालों से पूछती है कि क्या इस सब में अर्जुन या अनु का कोई हाथ था। पुलिस वाले बताते हैं कि दीपिका और रक्षित हमेशा प्लानिंग के साथ ये सब करते थे। वे पहले उन कपल्स पर नजर रखते थे जिन्हें उन्हें लूटना होता था। फिर वो दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करते थे ताकि उन्हें दोनों से पैसे मिल सके। ये सुनने के बाद कयाल सब समझ जाती है। अर्जुन कयाल को उसके मम्मी पापा के घर ले जाता है। उसके घर वाले उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अर्जुन वहां से जाने लगता है, लेकिन कयाल उसे रोकती है और कहती है कि वो उसे छोड़ने वाली थी। फिर भी अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी जान बचाई। अर्जुन कहता है कि वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो कयाल से बहुत प्यार करता है। ये सुनकर कयाल भी इमोशनल हो जाती है और अर्जुन से कहती है कि उसका किसी के साथ भी कोई अफेयर नहीं चल रहा था। वो तो अर्जुन को जलाने के लिए ये सब कर रही थी ताकि अर्जुन को अपने प्यार का एहसास हो। ये सुनकर अर्जुन खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की कहानी। अगर आपको इस मूवी की कहानी और मेरा समझाना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।